कांग्रेस ने जारी की 144 प्रत्याशियों की सूची। कटंगी से पूर्व सांसद बोस्नी भगत पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 5 साल पहले भाजपा को अलविदा करने के बाद अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद बोस्नी भगत को कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बालाघाट जिले की वारासिवनी सीट को छोड़कर कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैहर विधानसभा से संजय उइके, लांजी से मौजूदा विधायक हिना कावरे पर पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। परसवाड़ा से पूर्व विधायक मधु भगत को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं बालाघाट से अनुबा मुंजारे को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब हो कि जब से पूर्व सांसद बोस्नी भगत ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी उन्हें कटंगी खैरलांजी विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वहीं पार्टी की घोषणा होने के बाद अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बोस्नी भगत के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कटंगी कांग्रेस में विरोध देखा जा सकता है, लेकिन बेहद ही ताजुब की बात रही कि आज कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। बोस्नी भगत जी, आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो कटंगी और खैरलांजी क्षेत्र को लेकर के किस तरह के विकास कार्य को देखते हैं आप? इस क्षेत्र का काफ़ी विकास अभी अधूरा है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको करना पड़ेगा। अभी कटेदरा में 10-20 गांव के लोग हड़ताल पे बैठे थे, उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बावनथड़ी का पानी उनके खेतों में पहुंचे, इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। यदि हम विधायक जनता हमको चुन के लाती है, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उन गाँवों को पानी पहुँचाए। कटंगी क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी रोजगार क्षेत्र में रोजगार के अभाव में पलायन करती महानगरों की ओर। लगभग ऐसा एक लगातार अनुमान देखा गया कि 30 से 40% की आबादी महानगरों की ओर पलायन करती। तो ऐसी जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे आपके स्तर से? देखो, जब मैं सांसद था 2014 से 19 में, मेरा पहला प्रयास रहा कि जिले को ब्रॉडगेज और नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए, और हमको वहाँ सफलता मिली। 20-20 साल से करीब वो कार्य रुके पड़े हुए थे। हमारे कार्यकाल में हमने नेशनल हाईवे को भी पूरा किए और ब्रॉडगेज का भी काम जिले में पूरा किए, चाहे वो सिरोड़ी कटंगी लाइन हो, चाहे वो गोंदिया बालाघाट समनापुर जबलपुर लाइन हो। और उसके कारण आज जो है उद्योग धंधे यहाँ डालने के लिए हर उद्योगपति जो है प्रयासरत है। अभी देखो 3-4 इथेनॉल प्लांट यहाँ लग रहे हैं, और निश्चित उससे काफ़ी बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अभी हमारे यहाँ हम सतेरा पुलकुट्टा से लेकर के महके पार तक गए। गुड़ का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ये, गन्ने का। यदि वहाँ गन्ने की मंडी बन जाती है और कुछ शुगर कारखाना लग जाता है, गुड़ बनाने का कारखाना लग जाता है, उससे भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को भी काम मिलेगा, फैक्ट्री डल जाके तो उसका काम मिलेगा। हमारे यहाँ मैंगनीज का भी बहुत बड़ा उत्पादन है कटंगी क्षेत्र में। तो क्या जो फेरो प्लांट की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैग्नीज की और शक्कर कानकारी की, तो क्या आप जब विधायक बनते हैं तो इस दिशा में कोई प्रयास होगा? नहीं होगा ना, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो चाहता है कि मैं अपने कार्यकाल में कुछ उपलब्धियाँ मैं हासिल कर लूँ, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। लगातार ऐसा भी देखा जा रहा है कि जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किए थे, उसके बाद से लगातार कुछ कांग्रेस के ही लोग आपका विरोध कर रहे थे। तो अब जब चूंकि आपको टिकट मिल चुकी है, अब तक नहीं हुए थे लेकिन कल स्पष्ट हो चुका है कि आप अब उम्मीदवार घोषित हो गए, तो जो नाराज कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के ही, उनको कैसे मनाएंगे आप? तो स्वाभाविक है, जो टिकट के लिए प्रयासरत थे तो अपने लिए प्रयास कर रहे थे। अब उनकी नाराज़गी टिकट मिलने के बाद रहती है या नहीं रहती, इस बात का हम वो करेंगे। नहीं, मान लीजिए अगर नाराजगी रहती है तो उनकी नाराजगी दूर कैसे की हमारी जाएगी? कोशिश होगी उनकी नाराज़गी दूर करने की, पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ने की, उनको पार्टी में मोबिलाइज करने की बात करेंगे। देखो, तो बात की बात है। अभी तो टिकट तक तो प्राय सभी लोग अपने अपने टिकट मांगते हैं, तो मांगना कोई गलत चीज़ नहीं हो, तो अधिकार है सबका। जैसा देखने में आया कि लगातार जब उनके द्वारा सभाएं की जा रही थी
तो विपक्ष को घेरने की बजाय वो लगातार आपको घेर रहे थे, आपके समर्थकों को घेर रहे थे। अब उनको ऐसा डर लगता था कि इनको टिकट मिल जाएगी पार्टी, उनको भी अपने लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं टिकट देना लेना तो हमारे हाथ में नहीं, पार्टी के हाथ में, हाईकमान के हाथ में। अब ये उनको प्रयास करना चाहिए कि भाई हम टिकट ले आए या टिकट पार्टी दे हमको। अब वो पार्टी का निर्णय है, टिकट किसी एक को देना है। तो हम तो पहले भी बोला हमने, टिकट यदि हमको मिलती ठीक, पार्टी देती ठीक, निर्णय का स्वागत करेंगे, और नहीं भी यदि मिलती तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। आप पर कुछ आरोप भी लगते हैं कि जब सांसद थे, जैसे टैंकर घोटाले का लगातार कई बार सोशल मीडिया पर अभी उसको बड़ा लगातार जिक्र कर रहे हैं, जब से आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है, जब उनको कोई मुद्दे नहीं मिलते तो अनर्गल बातें करते हैं वो लोग। कोई ना टैंकर घोटाला हुआ है, 5 साल तो मैं सांसद रहा, जांच क्यों नहीं करा ली उन्होंने? जब उनको घोटाला लगता है जांच कराना था। टैंकर भी हम थोड़ी खरीदते, लघु उद्योग निगम से आते हैं वो। सुनो, उनका अपना मापदंड है, उसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। हमारा काम सिर्फ अनुशंसा करने का। और उस समय जब उनको ऐसा लगा तो मैं तो 5 साल सांसद रहा, तभी जांच करना था। हम तो 2014 से दिए थे, और पूरी यहाँ से नहीं, पूरे मध्य प्रदेश पर देते हैं लोग, पेयजल समस्या को दूर करने के लिए। और किस तरह विकास, जैसे विकास लगातार हमारे यहाँ देखा जाता है कि विकास के मुद्दे पर कभी कटंगी में चुनाव नहीं लड़ा जाता। अक्सर यहाँ जाति और जातियों को लेकर के बड़े समीकरण बनते हैं। चूँकि आप जिस जाति से ताल्लुकात रखते हैं वो बाहुल्य है, तो क्या अब इस बार का चुनाव भी जाति आधारित होगा या विकास के कोई ऐसे नए आयाम को लेकर के चुनाव लड़े जाएंगे? हम तो विकास के ऊपर लड़ेंगे। और अभी जो मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो हर दिशा में फेल है। उसका जो ये 5 साल का जो 4 साल करीब का कार्यकाल रहा, न वो बेरोजगारी दूर कर पाई, न महंगाई पे कंट्रोल कर पाई, और न किसानों को उनका उचित दाम दिला पाई, और न किसानों को बोनस राशि दिला पाई, और गरीब लोगों को तो वो गेहूं तक नहीं दिला पाई। और गेहूं नहीं मिल पाने, अभी मिल रहा है, एक किलो 1 यूनिट पे दे रहे हैं। और जब चुनाव आता है तब घोषणाएं करते हैं, और पूरे प्रदेश को कर्जे के बोझ से लाद दिया है। आज ये हालत है कि ब्याज नहीं चुका पा रहे, और जमीन शासकीय ज़मीनें बेच बेच के सरकार चला रहे हैं। 10 साल हो गया करीब कि सरकार ने न सोसाइटी के चुनाव कराई है, और न मंडी के चुनाव कराई, न मार्केटिंग के चुनाव कराई, और न सिंचाई के चुनाव कराई। पंचायती राज के भी चुनाव 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कराई। तो ये जनता के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। इस सरकार का तो सत्ता में बने रहने का बिल्कुल नैतिक अधिकार खो दिया है इसने। और इस बार जनता ने परिवर्तन का बिल्कुल वो बना ली, मन बना ली है, परिवर्तन होगा। बीते सरकार ने, भाजपा की सरकार ने एक घोषणा लेके आई कि महिलाओं की आधी आबादी को साधने के लिए, तो उसका कितना असर देखते हैं, या क्या महिलाओं पर उसका कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? देखिए, कोई भी योजना या नीति समय के पूर्व यदि लागू की जाती तो उसका दूरगामी प्रभाव रहता है। अब चुनाव 1 महीना है और आपने वो घोषणा की है कि लाडली बहना योजना, वो भी कमलनाथ जी ने जो 11 संकल्प लिए थे उसकी नकल है। तो मतदाता ये समझता है कि यार 3.5 साल पहले करना था इनको, अभी तक महिलाओं की हालत सुधर जाती। चुनाव में वोट लेने के लिए आपने 1 महीना पहले शुरू की। इस बात को तो समझते हैं ना। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या भाजपा चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है? देखिए, सत्ता परिवर्तन की लहर है तो निश्चित है। दूसरा, जितने भी सर्वे है, चाहे वो सट्टा मार्केट के हो, चाहे कोई ABP चैनल वगैरह अन्य TV चैनलों के हो, और अभी तो बागेश्वर धाम के बाबा ने भी कहा मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही करके। तो सारे सर्वे के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस बार मध्य प्रदेश सत्ता का परिवर्तन होगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। अब दिखाई भी दे रहा है, भारत सरकार पूरी उतार दी सरकार बनाने के लिए। इसका मतलब डरी हुई तो है भाजपा। धन्यवाद।